नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। आज इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है मैकियावेली। जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो पेपर चलता है बीए पार्ट थर्ड ईयर में, उसमें जो पहला पेपर है वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से है और उसमें महत्वपूर्ण जो विचारक हैं वो है मैकियावेली। मैकियावेली का जो जीवन काल है वो 1469 से 1527 ईस्वी है, इसके बीच का है। हम इनके जीवन परिचय की यदि बात करें तो सबसे पहले इसका जो जन्म है वो 3 मई 1469 को हुआ। कहां हुआ? फ्लोरेंस एक शहर है इटली में, ये वहां पर इनका जन्म हुआ। तो ये फ्लोरेंस में जो ये फ्लोरेंस के निवासी थे, इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है फ्लोरेंस। और बाद में बड़े होने पर ये जो फ्लोरेंस के जो शासक थे उसके अधीन विदेश मंत्रालय के एक बहुत बड़े पद पर आसीन थे। जो फ्लोरेंस गणराज्य था उसका जो शासक था सावनारोला, वो बड़ा विलासी प्रवृत्ति का था। वो पोपशाही जो उस समय चल रही थी उनके निर्देशन में वो काम कर रहा था। जो वहां के पोप थे उनके अनुसार अपने शासन कार्य संभाल रहा था, अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहा था। तो जब 1512 ईस्वी में जब जनता को ये लगा कि जो वहां का तत्कालीन जो शासक है फ्लोरेंस का सावनारोला है, वो जनता के हितों की देखरेख नहीं कर पाएगा, उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तब वहां की जो जनता ने जो पड़ोसी जो एक राज्य था, पड़ोसी जो एक देश था स्पेन, और उस समय स्पेन में मेडिची वंश का शासक था, तो वहां के स्पेन के जो तत्काल वहां के जो शासक थे उससे मिलकर उन्होंने इस फ्लोरेंस पर आक्रमण कर दिया और जो फ्लोरेंस का जो उस समय शासक था सावनारोला, उसको मार दिया। और उस समय फ्लोरेंस के जितने भी उस राज्य के अधिकारीगण थे उन सबको जेल में डाल दिया। क्योंकि मैकियावेली भी फ्लोरेंस में विदेश मंत्रालय के उच्च पद पर आसीन था, इसलिए मैकियावेली को भी जेल में डाल दिया गया। लगभग 1 साल तक ये जेल में रहे, फिर बाद में एक मित्र की सहायता से जेल से बाहर निकले ये। लेकिन शर्त ये थी कि ये भविष्य में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, और इनको जेल से निकाला गया और बड़े गुमनामी जो शेष जीवन था बड़ा गुमनामी के जीवन में इन्होंने व्यतीत किया। इसी दौरान इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस लिखी है, जो काफी फेमस पुस्तक भी है, और 1527 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो ये मोटा मोटा सा इनका जीवन परिचय है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इनके जो विचार हैं उनको एक बार जानने से पहले इनकी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो फेमस पुस्तक है इनकी वो है प्रिंस। आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसमें कई बार प्रिंस के नाम ना आकर इसका कई बार हिंदी नाम दे दिया जाता है नृपति। इस नाम से पेपर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि नृपति किसकी पुस्तक है। तो जो पहली पुस्तक है इनकी, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है प्रिंस। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1513 ईस्वी में, लेकिन लिखने के बाद ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई? जब उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद, अर्थात ये पुस्तक 1532 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये पुस्तक तो 1513 में लिखी मैकियावेली ने, लेकिन उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में मैकियावेली ने मनुष्य को पूरी तरीके से दुष्ट प्राणी माना है। वो कहते हैं कि मनुष्य पूरी तरीके से असामाजिक प्राणी है, अराजनीतिक प्राणी है,
अनैतिक प्राणी है। मनुष्य का एक दुष्ट स्वभाव के रूप में इन्होंने चित्रण किया है, दुष्ट प्राणी के रूप में वो मानते हैं इस पुस्तक में। और कहते हैं कि चूंकि मनुष्य दुष्ट है, असामाजिक है, अनैतिक है, इसीलिए ऐसे मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र ही हो सकता है। ऐसे दुष्ट जो कपटी प्राणी है, स्वार्थी जो मनुष्य है, उसको नियंत्रित करने के लिए गणतंत्र अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों का जो नियंत्रण है वो राजतंत्र में ही संभव है। प्रिंस के 26 अध्याय हैं और ये जो पुस्तक है, जो तत्कालीन जो शासक था, जो उस समय फ्लोरेंस पर जिसका अधिकार था, मेदिची, उसको संबोधित करके ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में मैकियावेली ने शासक को शासन कला के सिद्धांत भी बताए हैं। उनको शासक को बताया है कि मैं आपको कुछ ऐसे गुण बता रहा हूं, मैं कुछ आपको ऐसे सिद्धांत बता रहा हूं जिनका पालन करके एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य या राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। तो जो शासन कला के सिद्धांत थे, जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, उनकी जो विवेचना भी मैकियावेली इस पुस्तक में करता है। और ये पुस्तक है जो उस समय के तत्कालीन जो शासक थे मेदिची, उनको संबोधित करके लिखी गई है। उनको प्रभावित करने के उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई। तो ये प्रिंस के बारे में है। अगली जो पुस्तक है वो है डिस्कोर्सेज ऑन लिलीज का पूरा और भी नाम है। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें मैकियावेली गणतंत्र का उल्लेख करता है। जहां पुस्तक प्रिंस में मैकियावेली ने मनुष्य को निपट, कपटी, स्वार्थी, कमीना, दुष्ट माना है, यहां पर जो पुस्तक है डिस्कोर्सेस, उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य में सद्गुण और दुर्गुण दोनों पाए जाते हैं। मनुष्य में सद्गुण और दुर्गुण दोनों पाए जाते हैं, और यदि मनुष्य का व्यवहार अच्छा है, वो सद्गुणी है, तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है वो उसके लिए सद्गुणी के रूप में वो कौन सी है? गणतंत्र। तो यहां पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का वो उल्लेख करता है। यहां पर वो मनुष्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों व्यवहार का वो चित्रण कर रहा है। सद्गुण और निर्गुण के सद्गुण और जो उसे दुर्गुण है उनके रूप में मनुष्य के व्यवहार की इस पुस्तक में विवेचना करता है। और गणतंत्रीय व्यवस्था की विवेचना वो इस पुस्तक में करते हैं। तीसरी जो पुस्तक है उनकी वो है द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार। इस पुस्तक में वो नागरिक सेना, एक स्थायी सेना के गठन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए, एक स्थायी सेना होनी चाहिए शासक के पास। तो उसकी इससे संबंधित पुस्तक है। और चौथी जो एक पुस्तक है वो है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का इतिहास। फ्लोरेंस का इतिहास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें अन्य भी हैं, लेकिन ये जो चारों पुस्तकें हैं ये बहुत मैकियावेली की अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम बात करते हैं मैकियावेली के विचारों के बारे में। हम सबसे पहले जानते हैं मैकियावेली के मानव प्रकृति पर विचार। मनुष्य के स्वभाव पर क्या विचार हैं मैकियावेली के अनुसार। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैकियावेली को कई विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। डनिंगबोर्ड एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, उन्होंने मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा है, आधुनिक युग का जनक कहा है। WT जोन्स हैं, वो कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। इसके अलावा मैकियावेली को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। नई राजनीति का पिता मैकियावेली को कहा जाता है, क्योंकि राजनीति के नए रूप में शरारत करते हैं। ये राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर देते हैं। आधुनिक युग में धर्म और नैतिकता से राजनीति को अलग करने वाले ये पहले विद्वान हैं।
आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग करने वाले मैकियावेली पहले विद्वान हैं। यथार्थवादी राजनीति के पिता, शक्तिवादी राजनीति के पिता, तथ्यपरक जो राजनीति है उनके पिता, इनको मैकियावेली को इन सभी नामों से संबोधित किया जाता है। कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, क्यों इन नामों से संबोधित किया जाता है, उनकी चर्चा हम जो आ रहे हैं, हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं उनमें हम जान लेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैकियावेली का वो है मानव प्रकृति संबंधी विचार, मनुष्य का स्वभाव मैकियावेली के अनुसार। तो मानव संबंधी जो विचार हैं वो उनकी दो पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। एक तो है डिस्कोर्सेस और दूसरी है प्रिंस। डिस्कोर्सेस में वो मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य में सद्गुण भी मिलते हैं और दुर्गुण भी मिलते हैं। लेकिन जो उनकी पुस्तक है प्रिंस, उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य तो पूरी तरह दुर्गुण से युक्त प्राणी है, स्फुर स्वार्थी प्राणी है, निपट स्वार्थी है। तो और ऐसे जो असामाजिक, अराजनीतिक और अनैतिक जो प्राणी के रूप में जो चित्रण है मनुष्य का, वो मैकियावेली करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए राजतंत्र ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था हो सकती है। वो कहते हैं कि मनुष्य में विवेक तो है लेकिन वो पशु तुल्य व्यवहार करता है। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति के बावजूद मनुष्य शांति और प्रेम, दो जो हैं तत्व हैं, उनसे संचालित भी होता है, शांति और भय, माफी चाहूंगा, शक्ति और भय। मनुष्य दो तत्वों शक्ति और भय से संचालित भी होता है। इसके अलावा मैकियावेली बोलते हैं कि चूंकि मनुष्य विवेक तो है लेकिन पशु तुल्य है, और यही कारण है कि वो जो चालाक लोग हैं उनके हाथ का खिलौना बन जाता है, जो निष्ठुर जो शासक हैं उनके तलवार का वो साधन बन जाता है। और चूंकि मनुष्य स्वार्थी है, सत्ता की लालसा है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, और इसलिए अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए वो राज्य की संरचना करता है। तो मनुष्य को कैसा माना है उन्होंने? दुष्ट, स्वार्थी। मनुष्य के व्यवहार के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणियां भी की हैं। जैसे ऑगस्टाइन एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य पापी है। हॉब्स का नाम भी आता है, हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं, और मैकियावेली मनुष्य को पूरी तरह दुष्ट प्राणी के रूप में चित्रित करते हैं और कहते हैं पूरी तरह दुष्ट है, स्वार्थी है, और चूंकि वो संपत्ति की लालसा रखते हैं, सत्ता की लालसा रखते हैं, इसलिए जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसकी रचना करते हैं? राज्य की। जीवन और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य की रचना करते हैं। इसलिए राज्य शक्ति पर आधारित है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य रूपी जो शक्ति संपन्न जो राज्य है उसकी रचना की जा रही है। तो इस प्रकार राज्य प्राकृतिक नहीं है, राज्य कृत्रिम संस्था है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक मानता है, लेकिन मैकियावेली राज्य को कृत्रिम मानते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य जैसी कृत्रिम संस्था की स्थापना करता है। और राज्य किस पर चलता है? शक्ति की अवधारणा पर, क्योंकि ऐसे स्वार्थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, दुष्ट मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिवादी राज्य का होना जरूरी है। यदि राज्य के पास शक्ति नहीं है, राज्य के पास इन लोगों को संतुष्ट करने की शक्ति यदि नहीं है, तो वो राज्य अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो इस प्रकार जो मैकियावेली मनुष्य को दुष्ट, बुरा और स्वार्थी मानते हुए अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो राज्य का गठन करते हैं, ऐसा मैकियावेली मानता है। तो इस प्रकार आज हमने मैकियावेली के जीवन परिचय और इसके अलावा उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें और मानव प्रकृति पर उनके विचार,
मनुष्य के स्वभाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या अवधारणा है, इनको आज हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम मैकियावेली के जो शेष अन्य विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।